सरकार। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है। इकरा दैट मीन्स हमारे लिए तालीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे स्कूल में और एक प्रॉब्लम है, सारे क्लास में बेंच नहीं है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और हमारे टांगों में दर्द होता है। जहाँ तक एजुकेशन का मसला है, टीचिंग फैकल्टी यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्तवीरां से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्तवीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। आदाब नाजरीन, आप देख रहे प्रोग्राम रूबरू और मैं हूँ प्रोग्राम की होस्ट यास्मीन मंसूर। नाजरीन, आज हम आए हैं शुमाली कश्मीर के ज़िला कुलगाम के फ्रिसल इलाके में। नाजरीन, आज हम आए हैं यहाँ के लोगों के बीच करने यहाँ के लोगों से बात और जानेंगे क्या है यहाँ के हालात। करेंगे बात यहाँ की तामीर और तरक्की को लेकर, जानेंगे क्या ख्यालात हैं इनके तालीम को लेकर और भी बहुत कुछ। तो आइए नाजरीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए करते हैं अपने सवालातों का सिलसिला शुरू। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है। सारे क्लास में बेंच नहीं है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और हमारे टांगों में दर्द होता है। ब्रदर्सन ज़्यादा दिन अहमियत एज कम्पेयर टू ए गर्ल चाइल्ड। नए दौर की जहां बात करते हैं वहां तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। तालीम ही कौमों को आगे ले जाने का एक वाहिद जरिया है। तो आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से ज़िला कुलगाम तालीम के शोबे में कितनी तरक्की कर चुका है और क्या कुछ करना बाकी है। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट कुलगाम का ताल्लुक है तो हालिया सर्वे के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है। तो इस डिस्ट्रिक्ट में मेरे ख्याल में 2-3 डिग्री कॉलेज भी अब बन गए हैं। यहाँ पर हायर सेकेंडरीज़ की बहुत बड़ी तादाद बन रही है, उनका जाल बिछा हुआ है, हाई स्कूलों का जाल बिछा हुआ है। तो इस इलाके के जवान शायद 90% या इससे ऊपर भी लिटरेसी रेट में, यहाँ लिटरेसी रेट है इस ज़िले में तकरीबन 90% से अबव है। जब हम इम्पोर्टेंस देखेंगे तालीम की तो सबसे पहला वर्स जो कुरान का है, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो है इकरा। दैट मीन्स हमारे लिए तालीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो जितना चीज़ इम्पॉर्टेंट होगा तो उसकी उतनी तरक्की होनी लाजमी है। तो जितनी भी ज़्यादा तरक्की एजुकेशन में हुई है उससे और दुगनी होनी चाहिए। जहाँ मैं डेवलपमेंट की बात करूँगा कि एजुकेशन की डेवलपमेंट कहाँ तक हुई, मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपने कॉलेज के बारे में बात करूँ। ग्रेव इशू ऑफ माय कॉलेज इज़ द कॉलेज बिल्डिंग। आप देख रहे हैं पिछले साल भी ये बिल्डिंग थी और आज भी ये ऐसी है। तो अगर हम इसको डेवलपमेंट कहेंगे तो फिर अंडर डेवलपमेंट किस चीज़ को कहेंगे। तो दूसरी बात, पिछले साल भी आई हैव हाईलाइटेड द इशू ऑफ वाटर सप्लाई इन आवर कॉलेज, लेकिन आज भी हमारे 700 बच्चे डेली यहाँ आते हैं। 700 बच्चों यहाँ पानी का कोई इंतज़ाम ही नहीं है, तो डेवलपमेंट कहाँ है। हाँ, ऑल्दो कि ये बहुत सारे कॉलेज न्यूली एस्टेब्लिश्ड हैं और ये भी 2019 में हुआ एस्टेब्लिश्ड। वाटर सप्लाई का इशू, आई हैव पर्सनली कम्युनिकेटेड टू मेनी एजेंसीज अबाउट दैट कि कॉलेज में सर 700 बच्चे हैं, वाटर फैसिलिटी नहीं है, बट दे आर पुटिंग अ DFA ऑन दिस। युस आज यथस ये रूबरू प्रोग्राम यथस तुम करो स्टार्ट ये बड़ शुक्र गुजार तुंद तुम वो सैनिस गरीब इलाकस मज सन मसल बोजन खतर गवर्नमेंटस निश वातन खतर अम खतर तुंद सठा शुक्र गुजार। सन मसल ये जन वो सोन यह प्रोफेसर साहब तस वन आबच प्रॉब्लम यह खाली डिग्री कॉलेजस योत फिसल डिग्री कॉलेजस योत प्रॉब्लम कह लुकन त प्रॉब्लम मुश्किल सान 1 घंटे या 1.5 घंटे आब आसान बच सह सिलो हालांकि ये जन मे
ये बोट DDC मेंबर यह फैसिलिटी ये तम तोन दोपन अस 19 करोड़ या सूजमुत मगर कम ना लज तथ वन कह बड़ मोतबना गुजारिश करान गवर्नमेंटस इस आबुक मसल यह कर तो मेहरबानी कर हाल ज़बरदस्त प्रॉब्लम कि हमारा जो हाई सेकेंडरी है इसमें ग्राउंड की कोई सौदा नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है। हम खेले या खुद कहीं पर नहीं है, हमें जाना पड़ता है सड़क पर, कुछ लाने के लिए कुछ भी नहीं है, ग्राउंड कुछ भी नहीं है। हम खेलते हैं 1 बजे लेकिन ऐसे ही विदाउट एनी आस्पेक्ट, विदाउट ए प्ले ग्राउंड। हमें यहाँ से वहाँ घूमना पड़ता है, प्ले ग्राउंड नहीं है। अगर प्ले ग्राउंड होता तो हम खेलते वहाँ पर। और हमारे स्कूल में और एक प्रॉब्लम है, क्लासेस में सारे क्लास में बेंच नहीं है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और हमारे टांगों में दर्द होता है। वो बड़ी प्रॉब्लम है, हम पढ़ नहीं सकते, हम इधर उधर करते रहते हैं हमारे क्लास में। और फिर सर देखते हैं, उनको लगता है कि ये बातें करते हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे क्लास में बेंच ज़रूरी होने चाहिए, हर किसी क्लास में बेंच होने ज़रूरी चाहिए। नाज़रीन, तालीम के शोबे पे हमारी बात चल रही है। यहाँ के बच्चों से, यहाँ के स्टूडेंट्स से, यहाँ के यूथ से मैं जानना चाहूँगी क्या अभी भी इनको हायर एजुकेशन के लिए अपने ज़िला से किसी दूसरे ज़िला में जाना पड़ता है? मैंने मैम का सवाल सुना। इसका सवाल ये है कि हमारे ज़िले में एजुकेशन की फ़ैसिलिटी है या नहीं। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ज़िले में वो फैसिलिटी अवेलेबल है। इस वक्त हमें बहुत आसानी हो जाती है। हम नज़दीकी गांव से थे, वरना हमें बहुत दूर यानी अनंतनाग जाना पड़ता था। हम शुक्रगुजार है कि हमें यहाँ फ्रसिल में डिग्री कॉलेज की सुविधा मिली है। ये हमारे लिए बहुत मुफीद साबित हुआ है। ये अल्लाह का शुक्र है कि आज यहाँ पे कॉलेज एस्टेब्लिश हुआ है 2019 में। हमको दूसरे गांव में नहीं जाना पड़ता है तालीम के लिए। हमको आज वहाँ से सिर्फ यहीं तक आना पड़ता है। यहाँ पे बहुत अच्छी फैसिलिटी है अल्हम्दुलिल्लाह। मसला ये है कि 2019 में यहाँ डिग्री कॉलेज का क़याम हुआ है। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्योंकि मैं इसी बस्ती का बाशिंदा हूँ। इससे पहले यहाँ 1955 से एक हाई स्कूल चल रहा था और फिर इस हाई स्कूल को 2003 में हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया। तो इसकी बिल्डिंग यहाँ आप देख रहे हैं हमारे बगल में है, डिग्री कॉलेज के बगल में है। तो इशू इस हायर सेकेंडरी का ये है कि इसमें कोई 500 बच्चे ज़ैर तालीम हैं और उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास सिर्फ 5 कमरे अवेलेबल हैं और एक हॉल अवेलेबल है। तो उनको पढ़ाने के लिए इस स्कूल के टीचर्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो एक लैंड इशू यहाँ पर हमारा बन गया है कॉलेज और हायर सेकेंडरी के दरमियान। क्योंकि मैं एक न्यूट्रल आदमी यहाँ बैठा हूँ, मुझे ये बात मुझ तक पहुँच गई ये बात, मैं इस बारे में सब कुछ जानता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो मसला ये है कि 1977 में गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने हायर सेकेंडरी के लिए 33 कनाल लैंड वक्फ कर रखी थी। फिर कॉलेज को यहाँ पर 2019 में लाया गया। फिर कॉलेज के लिए हमने अभी हाल ही में देखा एक यहाँ की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का उन्होंने उनको शायद 63 कनाल्स वक्फ किए हैं। तो कॉलेज वाले हम हायर सेकेंडरी उस्तादों के पास जाते हैं, वहाँ के प्रिंसिपल के पास जाते हैं कि आपका यहाँ कुछ लैंड अवेलेबल नहीं है, बस आपका इतना ही यहाँ पर है जिस पर आपकी बिल्डिंग यहाँ कायम है। तो हायर सेकेंडरी और क्योंकि मैं इसी बस्ती का बाशिंदा हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे दोनों इदारे खूबसूरती के साथ कायम हों, ये कामयाब रहें। हमें यहाँ कॉलेज भी चाहिए बच्चों के लिए और हमें यहाँ हायर सेकेंडरी का स्कूल भी चाहिए। जहाँ तक एजुकेशन का मसला है, टीचिंग फैकल्टी यहाँ बहुत अच्छी है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर बिल्डिंग 2020 में शुरू हुई, अभी तक वो वैसी ही है, कोई डेवलपमेंट उसमें नहीं हुआ है। और यहाँ पर वाटर की प्रॉब्लम है, रिफ़्रेशमेंट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर टॉयलेट्स की प्रॉब्लम है, गर्ल्स को कोई अलग सा टॉयलेट नहीं मिल रहा है। और वुमेन्स यहाँ पर ज़्यादा वुमेन्स ही है, गर्ल्स ही है, 80% गर्ल्स है, उनको कोई अलग सा टॉयलेट नहीं मिलता है। फैकल्टी मेंबर्स यहाँ पर टीचिंग फैसिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जहाँ तक कि सरकार का सवाल है, सरकार ने फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट के तहत कॉलेजेस सैंक्शन की, हायर सेकेंडरी सैंक्शन की। ये दिमाग में ना रख कर के इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है भी कि नहीं, ये
हर किसी जगह का मसला है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलेज यहाँ पर फंक्शनल है पर बिल्डिंग से भी डेवलप नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जो इशू इन्होंने हाईलाइट किया अभी तक, यहाँ तो प्रॉब्लम अभी 2-4 साल और रहने की तवक्को है क्योंकि डेवलपमेंट उतनी फास्ट ट्रैक नहीं हो रही है। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है। सारे क्लास में बेंच नहीं है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और हमारे टांगों में दर्द होता है। ब्रदर्सन ज़्यादा दिन अहमियत एज कम्पेयर टू ए गर्ल चाइल्ड। तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तू शाहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। नाजरीन, अब बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर। नाजरीन, जहां हमारा नौजवान हर एक मैदान में आगे आ रहा है और अपना लोहा मनवा रहा है, वही हमारी ख़वातीन हज़रात के लिए आज के दौर में इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है, इस हवाले से जानते हैं क्या कहना है यहाँ की आवाम का। वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी क्या मतलब गोडनेथी वुचान कूड़ पन्निस गरस मज तमिस वन मतलब अमिस गुन लुक गर अमिस बिहुन क्या तमिस मतलब डिस्क्रिमिनेशन मतलब ब्रदर्सन ज़्यादा दिन अहमियत एज कम्पेयर टू ए गर्ल चाइल्ड। पे बेस गरस मज दपान यह होत पे गोडनेथ तमिस प्रॉब्लम गसान डावरी सिस्टम मतलब वो कत्या कोड़ो कर मतलब खुदकशी कर पान जोलक वारिया क्या मतलब गसान डिस्क्रिमिनेशन विद गर्ल चाइल्डस। ये गोडनेथ वुमेन स्टेबल पन्न जंगन पे खड़ा इंडिपेंडेंट सह हेक मतलब बेस मातहत रूजित क्या, इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूरी। हुकूमत का बहुत खूबसूरत ये नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। यह आज के दौर में हम सुन रहे हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट बहुत अच्छी बात है। इससे दिल हमारा बहुत खुश होता है कि बच्चों के हुकूक के बारे में हमारी गवर्नमेंट लड़ रही है, मेहनत कर रही है। लेकिन जहाँ तक तवारीख़ इस्लाम का ताल्लुक़ है तो मैं थोड़ा बहुत कुछ जानता हूँ। तो होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कहा है, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन। इल्म हासिल करना हर एक मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है, लाजिमी बन गया। तो इस्लाम ने बच्चियों को तालीम के हुसूल से महरूम नहीं रखा है। तो आज के दौर में चलो ठीक है, पिछले 50 साल से या 100 साल से बच्चों के बारे में कुछ जुल्म हो रहा है, उनको जीने से पहले ही कत्ल किया जा रहा है। तो इस बारे में कुरान पाक में भी आया है, बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत। उस बेटी को क़यामत के रोज़ अल्लाह अपने सामने लाएगा, मुझे बताओ अरे बच्चे तुमको किस जुर्म बेगुनाही की पादाश में कत्ल किया गया है। First of all, I would like to tell you that women empowerment should be started at our families, because कुछ families ऐसी है जो मतलब कंजर्वेटिव अभी भी है, जो मतलब अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देती है। एजुकेशन जो है वो बेसिक राइट है हर किसी का, चाहे बॉय हो या गर्ल। सो उनको मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए अपनी लड़कियों को भी एज वेल एज बॉयज़। जहाँ तक बात हो रही है वुमेन एम्पावरमेंट की, तो वुमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल मॉडर्न ज़माने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए वुमेन्स को, और हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में जेंडर वाइज भी रिमूव करना चाहिए। इक्वल वेजेस मिलनी चाहिए वुमेन्स को। जैसे कि बॉयज़ को हम प्रेफरेंस दे रहे हैं, पहले हमारे घरों में ही हम ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं अपने ब्रदर्स को, या हमारी फैमिलीज़ दे रही है ज़्यादा इम्पोर्टेंस सन को। लेकिन हमें ये रिमूव करना चाहिए, और हमें जेंडर वाइज भी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में रिमूव करनी चाहिए। और इसके प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे हैं, जैसे कि वुमेन्स जैसे कि इसकी पहले ब्राइड की शादी होती है तो डावरी सिस्टम सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमें डावरी को भी कम करना चाहिए। डावरी बिल्कुल भी कोई मुमकिन बात नहीं है कि इससे भी होती है वुमेन्स, या हम गर्ल को ज़िंदा जला देते हैं इन देयर मैटरनल होम्स में। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप ये नहीं मानते हो कि जहाँ डावरी सिस्टम की बात आती है, यहाँ जहाँ फीमेल्स को कमतर माना जाता है, वहाँ एक
अगर आपको एक सोसाइटी वो हक नहीं दे रही है तो आपको एज अ फीमेल खुद खड़ा होना चाहिए अपने हक के लिए। जी मैम, बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। सबसे पहले तो हमें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए एक गर्ल चाइल्ड को, कयाज एजुकेशन बेसिक राइट अकिस वुमेन सुन। अस पज एजुकेशन प्रोवाइड करें तक सह सेल्फ स्टैंड बन वुमेन, सह पन जंगन पे हेकन खड़ा गसित तक सह गस बेस पे डिपेंड रोजन क्या, खास कर खानदर कर गसन सह पन्निस खानदारस पे रोजन डिपेंड किया, वो सेल्फ स्टैंड होनी चाहिए। इसीलिए हमें उसको प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। जो गवर्नमेंट के दावे है कि काफ़ी सारी स्कीम्स जो है फीमेल्स के लिए भी है, मेल्स के लिए भी है, खासकर फीमेल्स के लिए जहां वो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अब वेट नहीं करेगी, उनके पास कुछ ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जिससे वो अपना एक प्राइवेट इदारा खोल सकते हैं, अपना एक काम स्टार्टअप कर सकते हैं शुरू। एक तो वो खुद रोज़ी कमाएंगे उससे, और दूसरों को भी एक मौका देंगे, एक ज़रिया बन सकते हैं जिससे वो अपनी रोज़ी कमाएंगे। तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? पहले तो यही बात है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए बेटी को ही। हम ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हैं गर्ल चाइल्ड को, या सोसाइटी अगर कोई उसकी ऑर्गेनाइजेशन या कोई लड़की खुद अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो हम उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं एज़ कम्पेयर अगर कोई लड़का अपना बिजनेस स्टार्ट करे तो उसका बिजनेस ज़्यादा चलता है लेकिन गर्ल का ज़्यादा नहीं चलता है। लेकिन ये हम इसके ज़िम्मेदार हम खुद है, सोसाइटी खुद इसके ज़िम्मेदार है। बहन ने सवाल किया है कि यहाँ जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स लॉन्च किए हैं तो वुमेंस के ताल्लुक से, तो मेरी खुद की इसमें एक ऑब्जर्वेशन है कि मेरे पास भी कुछ क्रिटिसिज्म के तौर पे कुछ पॉइंट्स आ गए। उनमें एक ये है कि रिसेंटली एलजी साहब ने वो तेजस्विनी स्कीम लॉन्च की, तो तेजस्विनी स्कीम जो है वुमेंस के लिए 5 लाख का वो जो फाइनेंशियल एफर्ट किया गया कि आप अपने इलाके के अंदर कोई भी एम्ब्रॉयडरी हो या कोई ज़ेरॉक्स पॉइंट हो या कुछ ऐसा छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हो एक औरत, उसके लिए आप अपने किसी मर्द को हाइक कर सकते हो कि ताकि वो चलाए, आप उसका ऑनर रहोगे। तो उसके माध्यम से जब हमने देखा कि जो ईडीआई जेके ईडीआई और जो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस वगैरह है, इन्होंने इनको इतना डिटेल किया कि पहले इनको कहा गया कि आप किसी मर्द को हाइक करो ताकि आप चलाओगे, तो आज वो उनको कह रहे हैं कि आप खुद आ जाओ, इसकी ट्रेनिंग ले लो, 40 दिन तक ले लो। उसमें हालांकि वो जो औरतें हैं वो बच्ची वाली औरतें, छोटे छोटे बच्चे, उनको वो कैसे मैनेज कर पाएंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट 25 किलोमीटर वो जो ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए 1 महीना चला जाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये भी एलजी साहब के यहाँ अर्ज़ करता हूँ कि ज़रा इस पर गौर कीजिए कि आपने जो ये रिसेंटली लॉन्च किए ये वुमेंस के लिए बहुत सारी स्कीमें, इनमें ये तेजस्विनी भी है। वुमेन एम्पावर पज़ सारे गर्लन दून, वुमेन एम्पावर ज़रूरी। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट गवर्नमेंटन अम खुद स्कीम कम कायम। वन गाँवन में सेल्फ हेल्प ग्रुप इन सह लड़की जुड़ित, दिवान पानस ते रोजगार, बाकियन अम सत मिलान रोजगार। यम सेल्फ हेल्प ग्रुप यमो सह लड़कियन बाकियन लड़कियन ते मदद करान, अम सह बचन गर्ल मतलब अमिस कहीं प्रॉब्लम गसान सोसाइटी में, यह बनान सेल्फ अर्नर, सेल्फ मतलब ये पन्निस पानस पे डिपेंड। देखिए, समाज को जहाँ तक बच्चों की तालीम का ताल्लुक है, बच्चे भी पढ़ने चाहिए और बच्चियाँ भी पढ़नी चाहिए। समाज को अब लेडी डॉक्टर की ज़रूरत होनी चाहिए, होती है, तो एक बच्ची डॉक्टर क्यों नहीं बन सकती है, एक बच्ची पायलट क्यों नहीं बन सकती है, एक बच्ची जज क्यों नहीं बन सकती है। इसमें भी वही सलाहियत है, वही पोटेंशियल है, वही इसमें काबिलियत है वो बच्चे में होती है। तो मैंने अपने बारे में मेरी 3 बच्चियाँ हैं, तो ये तो बहुत यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने तीनों बच्चियों को पढ़ाया, और मेरे 2 बच्चियाँ डॉक्टर हैं और 1 बच्ची इंजीनियर है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें बच्चों को तालीम के नूर से महरूम नहीं रखेंगे, हमें बच्चियों को प्रेफरेंस देना चाहिए बच्चे पर, क्योंकि ये तो जेंडर बयास आज के दौर में बहुत ज़्यादा ख़तरनाक रुख अख्तियार कर चुका है। तो पता नहीं ये हमारे वालिदैन जो आज से पहले 10 साल 20 साल पहले तो पहले थी वो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता था, इस पर भी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है, यही बहुत मुस्तहसन कदम है। तो बच्चों की तालीम के बारे में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि
बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये बहुत हसीन और खूबसूरत नारा है, तो हमें चाहिए कि हमें बच्चियों को बच्चों से ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में तो हमारे यहाँ बहुत सारों ने इसके ऊपर तबसरा किया। मैं कहता हूँ कि इस्लाम ने पहले इसको हक दिया है, और वो भी क्या है, वो भी 100%, कहीं जगह इसको डिटेल नहीं किया गया। हाँ, इसको मिस इंटरप्रिटेशन किया जा रहा है कि रिजालून कवामून अला निसा, तो इसको मिस गाइडिंग कर रहे हैं कुछ लोग, लेकिन इनको अपना क्या है, इनको अपना वो जो स्टेटस है वो बरकरार है। इस्लाम ने इनको सबसे अच्छा स्टेटस दिया है, और यहाँ पे कोई जेंडर बयास सिस्टम भी नहीं है कि आज के दौर में जब देखा जा रहा है कि कोई जेंडर बयास सिस्टम नहीं है। हालांकि मेरी भी अपनी बच्ची हैं, छोटी हैं, 14 साल की हैं, और एक बच्चा है। मैं ज़्यादा प्यार तो अपनी बच्ची को ही करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट कुलगाम जम्मू कश्मीर के तमाम अजला में एजुकेशन सेक्टर में सबसे आगे चल रहा है। सारे क्लास में बेंच नहीं है, हमें नीचे बैठना पड़ता है और हमारे टांगों में दर्द होता है। ब्रदर्सन ज़्यादा दिन अहमियत एज कम्पेयर टू ए गर्ल चाइल्ड। नाज़रीन, बात करेंगे अब हेल्थ सेक्टर को लेकर। कहते हैं जान है तो जहां है। इस हवाले से हेल्थ सेक्टर का होना, मजबूत होना काफ़ी ज़रूरी है। तो देखें, तो आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इनका हेल्थ सेक्टर को लेकर, क्या तब्दीली हुई है और क्या कुछ होना बाकी है। जहाँ तक हमारे इलाके में हेल्थ सेक्टर का ताल्लुक है, हेल्थ सेक्टर काफ़ी वीक है। यहाँ जो हमारा ये फैसल एरिया है, यहाँ सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होना चाहिए, लेकिन है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भी ज़्यादा से ज़्यादा एक डॉक्टर मौजूद होता है। मेरे ख्याल में यहाँ लेडी डॉक्टर भी नहीं है। यहाँ बहुत से मसाइल है हेल्थ सेक्टर में। इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में शायद एक्सरे मशीन नहीं है, यहाँ एक्सरे की कोई सहूलियत नहीं है, और मेडिकल फैसिलिटी है वो ना होने के बराबर है हमारे इस फैसल एरिया में। तो मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि कम से कम यहाँ 2-3 डॉक्टर होने चाहिए, एक लेडी डॉक्टर भी होनी चाहिए, जो मतलब यहाँ कम से कम नाइट के लिए भी 1-2 डॉक्टर होने चाहिए। अगर रात के वक्त कोई प्रॉब्लम हो तो हमें या तो यारीपोरा जाना पड़ता है, या अनंतनाग जाना पड़ता है, या कुलगाम जाना पड़ता है। एरिया में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि एमरजेंसी में कोई ट्रीटमेंट हो जाए। मैडम जी वन वन हेल्थस मुतलिक हेल्थ बिल्कुल टोटल कहें ये बिल्डिंग 2-3 मगर ना डॉक्टर, ना पैरामेडिकल स्टाफ, ना लेडी डॉक्टर। अगर सर्जन मामूली सेस बम्बूर अगर पेवन बिजबियारा इस्लामाबाद कुलगाम और पेवन गसन मामूली सेस बम्बूर कर खतर बिल्डिंग बनावन मगर डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ न या बाकी सहूलियत वन मोन बरदर वन अत टेस्ट न गसान सहूलियत अम बोट त समक्योस बह डायरेक्टर साहबस सर बह अक गरीब इलाक फिसलुक तत प्राइमरी हेल्थ सेंटर तथ करतो कह दोपन मे तौर दौरस खसन खबर वन डायरेक्टर साहब त आव योर दौरस कह मेहरबानी कर सोन प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेहद कस्म तम प्राइमरी हेल्थ सेंटर यह लो प्राइमरी हेल्थ सेंटर अगर सब डिस्ट्रिक्ट हस्पताल गि गरीब इलाक तहसील फिसल यह गरीब इलाक क्या लागन ओर यह पे 100, 200, 400, 500 किराए लागन अगर ये गरीब अवामस वात सहूलियत और अल्लाह ताला कर वक्त हुक्मरान युंद रोज खुश अवाम। नाजरीन, इसी के साथ रूबरू का आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब बखैर।